लाल किले में जो हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं, और जो भी उसका जिम्मेदार है हम उसे सूली पे चढ़वाने की मांग करते हैं। कश्मीरियों को न सताया जाए, अगर कोई गलती हुई है तो उसको पकड़िए, लेकिन हम आम जन, आम कश्मीरी जो कभी दिल्ली में, बेंगलोर में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में अपने रोजी के चक्कर में गया है, उसको सताया न जाए और कश्मीरियों के साथ इंसाफ करना है। हम तो उतने हिंदुस्तानी हैं जितने आप लोग हो, लेकिन बदकिस्मती से कुछ गंदे लोग, कुछ गंदी सियासत में फंसे लोग पैसे के चक्कर में हमें वर्गलाते हैं, और जो सबसे ब्राइटेस्ट माइंड हैं डॉक्टर्स, उनको भी गुमराह करते हैं। आप जो जमात के लोग हैं जिनको आप वर्गला रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आ जाइए, ये कुत्ते हैं, ये किसी के वफादार नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों को 3rd डिग्री इंट्रोगेशन करके पता कराइए ये कौन लोग, कैसे ये मॉड्यूल चलाते हैं, किन किन को वर्गलाया है। मैं कश्मीरियों को भी, अपने भाई बहनों को कह दूं, साहब ये कोई जिहाद नहीं है, ये अपने घर आबाद करने की एक साजिश है। इस साजिश में बिल्कुल न फंसे। बंदूक या कोई बम ब्लास्ट या कोई टेरर अटैक से कोई मसला हल नहीं होने वाला है। मैं मानता हूं कश्मीर की कुछ बातें अभी अधूरी हैं, उनको लीडरशिप या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बेबाकी से दिल्ली से बात करेंगे वो समाधान लेंगी, लेकिन बंदूकबाजी, आतंकवाद, ब्लास्ट, टेरर अटैक से हम लोग बद से बदतर हो जाएंगे, हम मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं रहेंगे। देखिए, मैं जून 2024 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था और उसी वक्त मैंने कहा था कि हालात खराब होंगे, लेकिन सरकार या एजेंसीज के कान में जूं भी नहीं रेंगती है। हमें एहसास था पिछले 1.5 साल से कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब बदकिस्मती ये है कि डॉक्टर्स जो इंटेलेक्चुअल माइंड होते हैं, जो ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड सोसाइटी के होते हैं, वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनते हैं। अगर ये बात सच निकलती है तो वाकई इट्स अ कॉज ऑफ वरी। और मैं सवाल करता हूं, जो ये सारा ब्रेन वॉश करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, ISI हो, जमाती इस्लामी हो, जिन पे आज इलेक्शन हलाल हो गया, तो इन सबको जवाब देना है। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जो एजेंसीज के लोग हैं, मैं तो उनको बड़ी बेसुगी से बात कहता हूं, साहब आप जो जमात के लोग हैं जिनको आप वर्गला रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आ जाइए, ये कुत्ते हैं, ये किसी के वफादार नहीं हो सकते हैं, ये गली के कुत्ते हैं। इसलिए साहब मैं आपसे बड़ी विनम्र भाषा में समझाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को 3rd डिग्री इंट्रोगेशन करके पता कराइए ये कौन लोग, कैसे ये मॉड्यूल चलाते हैं, किन किन को वर्गलाया है। आप ये देखो, जो क्रीम है, इंटेलेक्चुअल जो सोसाइटी का सबसे बड़ी क्रीम होती है वो डॉक्टर्स होती है, उनको भी नहीं बख्शा है साहब, तो क्या भरोसा रहा। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, जो मोदी जी कहते हैं 56 इंच, आज इनको, जो ये लाल किले का हादसे के बाद इनको 56 इंच, एक ये जमात इस्लामी, ये हुर्रियत, ये JKLF, ये पाकिस्तान, ये ISI, इनको बेबाकी से अपना 56 इंच दिखाना है और कश्मीरियों के साथ इंसाफ करना है। हम तो उतने हिंदुस्तानी हैं जितने आप लोग हो, लेकिन बदकिस्मती से कुछ गंदे लोग, कुछ गंदी सियासत में फंसे लोग पैसे के चक्कर में हमें वर्गलाते हैं, और जो सबसे ब्राइटेस्ट माइंड हैं डॉक्टर्स, उनको भी गुमराह करते हैं। एक बात याद रखिए, जब वाजपेयी जी की सरकार नो कॉन्फ्रेंस में थी, तो इसी फारूक अब्दुल्ला, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, तब इनके लिए बीजेपी हलाल थी और आज हराम है। ये हराम पब्लिक के सामने है, बट इनको ये नहीं पता है ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, उस वक्त हमारे अच्छे ताल्लुकात थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, उमर साहब के साथ, शेख नजीर साहब के साथ। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, इन्होंने देवेंद्र सिंह राणा जो थे उस वक्त, उनको दिल्ली भेजा था फॉरेन अलायंस, लेकिन दिल्ली जो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, उनने लात मारी है। इसलिए यह गुमराह मत कीजिए। इससे आगे जब आपको याद हो, अप्रैल 2019 को भी इन लोगों ने अलायंस की बात की थी, लेकिन तब भी दिल्ली ने नहीं माना है। और बल्कि ये तो बड़ा, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब कभी कहते हैं ये जालिम लोग हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ही वॉज इन डीप टॉक नेगोशिएशंस। बट बीजेपी के जो आला कमान है दिल्ली में, उन्होंने इस बात को नहीं माना और इसके साथ गठजोड़ नहीं किया है। देखिए, मैंने आप ही की चैनल में एक इंटरव्यू दिया जहां मैंने कहा जो आरएसएस आइडियोलॉग हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
उसके इलेक्शन में, उनके इलेक्शन में आगा रोहला साहब और जो ये हैं कंगन के एमपी, दोनों ने मिलकर वोट दिया है बीजेपी और आरएसएस के हक में। तो आज किस मुंह से ये कह रहे हैं कत्ल तुम करो और इल्जाम हम पे चढ़ाओ? इसलिए साहब, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, एनसी कोई मतलब नहीं है। हम अमन में रहना चाहते हैं, इसलिए हम मजम्मत करते हैं। जो कल यहां लाल किले में जो हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं, और जो भी उसका जिम्मेदार है हम उसे सूली पे चढ़वाने की मांग करते हैं। लेकिन मैं साथ साथ सरकार को यह भी बता दूं कि इसके बाद कश्मीरियों को न सताया जाए। अगर कोई गलती हुई है तो उसको पकड़िए, लेकिन हम आम जन, आम कश्मीरी जो कभी दिल्ली में, बेंगलोर में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में अपने रोजी के चक्कर में गया है, उसको सताया न जाए। शीबान अशाई या मुझ में कोई तनाव नहीं है। हम लोग, हो सकता है हमारी अप्रोच गलत हो, लेकिन आइडियोलॉजी हम ये चाहते हैं कश्मीर अमन में रहे, हमारे नौजवान गुमराह ना हो, तरक्की में रहो, रोजगार में हो, बिजनेस एम्पायर्स बनाएं। इसलिए साहब, जो उन लोगों ने अच्छी बात कही शीबान साहब ने, कि जब आगा ये मुंतजिर साहब, जिसके फादर हो लाइफ हुर्रियत में रहे और इलेक्शन बाइकआउट करने की बात की, आज कैसे उस पर हलाल हो गया? इसलिए कुछ बातों ने मुझे मुतासिर किया और मुझे लगा कि देयर इज ऑलवेज, ये हमेशा अगर कोई गलती है, कहीं आप मिसअंडरस्टैंडिंग है, यू शुड ट्राई टू करेक्ट इट। इसलिए हम कश्मीरियों की भलाई के लिए, कश्मीरियों की बेहबूदी के लिए, कश्मीर में अमन के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए, परमानेंट पीस के लिए, दिल्ली से बातचीत के लिए हम एक हुए हैं। और आने वाले समय में हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और जो भी बात होगी हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे और सिर्फ कश्मीरी की भलाई की बात करेंगे। ये जो हमें सियासत में यरगमाल रखा है, हमारे पूरे नस्लों को खराब करके रखा है। आप ये देखो, हुर्रियत के पूरे अहले जितने भी हैं, अहले खाना हैं, इनके भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, सब करोड़ अरबों में खेल रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। और ये जो जिहाद का, ये जो एक फर्जी वाड़ा यहां रखा है, वो गरीब के बच्चों के लिए रखा है। आपने कभी देखा किसी बड़े लीडर का बच्चा मरते हुए, किसी पीएसए में फंसते हुए? ये गरीब का बच्चा फंसाते थे, उसको पत्थरबाजी करते थे, कुछ पैसे या कुछ वो माइंड इंडोक्ट्राइन करके वो खेलते थे। इसलिए मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, मैं पूरे कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अब मैं भी सियासत देख रहा हूं, मैं भी इस बात को समझ रहा हूं, ये कोई जिहाद नहीं है, ये अपने घर आबाद करने की एक साजिश है। इस साजिश में बिल्कुल न फंसे। जिस तरह से ये लाल किला में हुआ, क्या आपको लगता है कि इससे कश्मीर में बहुत इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट तो पड़ा ही है। आपने देखा कि कितने रेड्स पड़े हैं। मैं कश्मीरियों को भी, अपने भाई बहनों को कह दूं साहब, खास तौर पर जो हमारी माएँ हैं, उन माओं को मैं कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों पे नज़र रखिए। पाकिस्तान हुर्रियत के जो ये लोग हैं, जमात इस्लामी के जो लोग हैं, ये लोग हमारे बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते, अपने मंसूबे, जो उनके गंदे मंसूबे हैं, उसको इस्तेमाल करते हमारे बच्चों को। इसलिए अपने बच्चों पे नज़र रखिए। कुछ आपको शक होता है तो इस बात पे तहकीकात करिए, लेकिन अपने बच्चों को बंदूक की ओर, ड्रग्स की ओर, इस ये जो यहाँ पागलपन है, उससे दूर रखिए। अगर आपको लगता है आप हमारी जमात से संपर्क कर सकते हैं, हमारे लोगों से बात कर सकते हैं, पुलिस से बात कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं। अगर कहीं गलती हुई है हम लोगों से, उसे सुधार के बातचीत से हल कर सकते हैं, लेकिन बंदूक या कोई बम ब्लास्ट या कोई टेरर अटैक से कोई मसला हल नहीं होने वाला है। मैं मानता हूं कश्मीर की कुछ बातें अभी अधूरी हैं, उनको लीडरशिप या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बेबाकी से दिल्ली से बात करेंगे वो समाधान लेंगी, लेकिन बंदूकबाजी, आतंकवाद, ब्लास्ट, टेरर अटैक से हम लोग बद से बदतर हो जाएंगे, हम मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए मैं अपनी जो हमारी अम्मियाँ हैं, हमारी माएँ हैं, उनसे मैं बड़ी जिम्मेदारी से हाथ जोड़ के मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारी माओ बच्चों को गुमराही के राहों तक बचाइए। कुछ शक होता तो हमें या एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर बताइए।